संस्मरण भी और जो फैक्ट्स थे उस टाइम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति क्या उनका द्वेष था, राजनीतिक द्वेष था, उनकी क्या सोच थी और उन्होंने किस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया, बहुत ही विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल उठाया, उन सवालों को भी हमारे माननीय प्रवक्ता निहोरा बिना कालखंड को जाने यूं ही नहीं बोल देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गलत बयानबाजी लगातार वो 2-3 दिनों से आरक्षण के विषय पे, कर्पूरी फॉर्मूले के विषय पे वो लगातार कहीं ना कहीं वो बयान दे करके वो तुष्टीकरण या समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण की बात मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि आपके पास या राष्ट्रीय जनता पार्टी के पास, राष्ट्रीय जनता दल के पास या फिर लालू परिवार के पास कहाँ से उनके पास मोरालिटी या एक साहस, राजनीतिक साहस उनके पास आता है कि जिस परिवार के अंदर आरक्षण का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक आरक्षण है, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब को अपमानित करने का काम किया। मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से चंद सवाल आपके माध्यम से मैं करना चाहती हूँ। मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या यह सही नहीं है कि श्री तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें 1977 में पहली बार, जिसे हमारे माननीय प्रवक्ता निहोरा यादव सर बता रहे थे, बयान दिया, जबकि जननायक दिसंबर 2070 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तथा 1977 में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी, आप लोगों को याद होगा कि एक पूरे देश में एक चर्चा थी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह करके मजाक उड़ाया जाता था इस देश में, क्योंकि मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसमें पिछड़ा वर्ग में जो बहुत ही जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब थी उनको अलग बाइफरकेट किया गया था। और उस सिफारिश को सबसे पहले अगर किसी ने रिकॉग्नाइज किया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने उन सिफारिशों को लागू किया और पिछड़ों और अति पिछड़ों को मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1978 में बिहार में आरक्षण दिया गया। मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सही नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी कर्पूरी आरक्षण जो अति पिछड़ा महिलाओं तमाम वर्ग के लोगों को मिला था, कर्पूरी आरक्षण को बिहार से समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उस समय पटना के रविंद्र भवन में आयोजित अति पिछड़ा सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री और हम सभी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव की घोषणा का घोर विरोध किया और कहा कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में है तब तक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा दिए गए आरक्षण फार्मूले को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं उनसे ये भी सवाल करना चाहती हूँ कि क्या कभी तेजस्वी यादव ने आरक्षण के फॉर्मूले को पूरे देश में लागू करने के मकसद से क्या आंदोलन चलाया? कभी नहीं चलाया। वर्गीकरण के लिए देश भर में मुहिम चलाई, ये मुहिम उन्होंने कभी नहीं चलाई। मुहिम तो चलाना दूर, कभी इसमें अपना मुंह तक नहीं खोला और आज 3 दिन से लगातार कर्पूरी फार्मूले की वो बात कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ये बताएंगे कि 15 सालों के कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने जननायक को भारत रत्न देने का संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट से कभी पास करके सेंट्रल को भेजा था क्या? ये मेरा सवाल है उनसे। आरजेडी हर एक साल जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती मनाती है, लेकिन उनके प्रति कभी भी सम्मान का भाव नहीं रहा। कि वो इसलिए भी क्योंकि अभी जितनी भी बात हमारे आदरणीय निहोरा प्रसाद जी ने यादव जी ने सुनाया, उससे ये पुष्टि होती है कि उन्होंने हमेशा जननायक के साथ एक राजनीतिक द्वेष का ही भाव रखा, तो सम्मान उनके मन में रहने का कहां से प्रश्न होता है? क्या यह सही नहीं है कि आरजेडी पार्टी की ओर से कभी जननायक को भारत रत्न देने की मांग उनके द्वारा नहीं की गई? क्या यह सही नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के सामंत हैं और अति पिछड़ों का अपमान इनके स्वभाव में है। क्या यह सही नहीं है कि लालू यादव खुद को कर्पूरी ठाकुर का शिष्य तो बताते हैं, कहते हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ, दावा करते हैं, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर साहब फकीर रह गए और लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार संपत्ति सृजन करके राजनीति का सामंत बन गया।
इस बारे में हमारे माननीय प्रवक्ता जी ने कहा कि किस तरह से वो गुर्बत में थे और जब जरूरत पड़ी जीप उन्होंने मांगा था तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था कि अब कहते हुए कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मैं तेजस्वी जी से यह सवाल करती हूँ कि क्या यह सही नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक कुनबे में इनका पूरा परिवार शामिल है। जब परिवारवाद के खिलाफ जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब थे तो फिर लालू प्रसाद यादव जी किस मुंह से और किस हैसियत से और किस मोरालिटी के साथ, नैतिकता के साथ दावा करते हैं कि मैं जननायक का शिष्य था, क्योंकि इनका ये तो पूरे आकंठ तक परिवारवाद में डूबे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी पर कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर घोटालों के आरोप लगे ही नहीं बल्कि सिद्ध भी हुआ है, सजा याफ्ता भी हुए हैं और सजा काट करके जेल की सलाखों के बाहर वो आए भी हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कर्पूरी ठाकुर साहब को सलाह दी कि वो अपना घर बना ले। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया कि जब तक गरीबों का घर नहीं बन जाता तब तक मेरा घर बनाने का क्या फायदा, ये प्रश्न ही नहीं होता है। यही कारण है कि आजीवन इनका घर झोपड़ी का ही रहा और लालू प्रसाद यादव के विभिन्न हिस्सों में आलीशान फार्म हाउस, पटना में अनेकों एकड़ जमीन, अनेकों अरबों की संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है। तो फिर ये किस मुंह से और किस नैतिकता के साथ दावा करते हैं कि मैं कर्पूरी ठाकुर साहब का शिष्य था। अंतिम सवाल एक और मेरा उनसे है कि कर्पूरी ठाकुर के सपनों को सही मायने अगर बिहार में कोई साकार किया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय में अति पिछड़ा समाज को, दलितों को, तमाम तबकों को आरक्षण दिया और यही कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा दिए गए पंचायत व्यवस्था, नगर निकाय में आरक्षण का ये एक परिणाम हुआ कि हमारे समाज में जो एक सामाजिक वैमनस्य था, सामाजिक एक टकराव थी, जो इनके कार्यकाल में 118 नरसंहारों का यह बिहार बना था, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के आरक्षण व्यवस्था जो कहीं ना कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण व्यवस्था का प्रेरणा से ये था, वो समाज में वो टकराहट खत्म हुआ और जो एक नक्सलिज्म था, नक्सलवाद के रूप में दिखता था, वो नक्सलवाद बिहार से पूरी तरह से सफाया हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण बना अति पिछड़ा दलित समाज को नगर निकाय व्यवस्था में और पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का दे करके। तो मैं यही कहूंगी कि तेजस्वी यादव जी जब भी कुछ बोले तो पहले बिहार के राजनीतिक इतिहास को, कालखंड को अच्छे से समझ ले, अच्छे से जान ले, तब जाकर के मुंह खोले। बेवजह राजनीतिक विपक्ष में होना, विपक्ष का कर्तव्य है कि वो विरोध करे, लेकिन वैसी बातों का जो इतिहास और कालखंड गवाह है इस बात का, वो करके अपनी बात पिटवा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, बिहार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास को पहचाना है, विकास को जाना है, अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहती है। और आप कितना भी कुछ बयान दे ले, इस तरह का बयान, ये कंप्लीट राजनीतिक तुष्टीकरण की प्रेरणा से लिया गया ये बयान है। इस तरह का बयान आप न दें, क्योंकि बिहार की जनता आपके पॉलिटिकल चरित्र को बहुत अच्छे से न सिर्फ जानती है बल्कि उसे समझती भी है और आपसे सतर्क भी है।